बलूचिस्तान में अंगूर की एक ऐसी किस्म काश्त की जाती है जो अपने जायके और खुशबू के लिहाज से किसी तौर पर भी अमरीकी अंगूर से कम नहीं, बल्कि इनके डब्बों पर सिर्फ मेड इन अमेरिका या मेड इन पाकिस्तान का फर्क ही रह जाता है। जिला पशीन में जदीद तर्ज पर काश्त होने वाला ये अंगूर ऑटम रायल और रेड ग्लोब के नाम से जाना जाता है। इस मुनफरिद अंगूर के बाग के मालिक अब्दुल रशीद कहते हैं कि अमेरिकन और हमारे अंगूरों में फर्क सिर्फ मुल्क का है, बाकी हमारे अंगूर ज्यादा जायकेदार हैं। ये अंगूर आपको बहुत कम पाकिस्तानी मार्केट में मिलेंगे। जायके के अलावा ये हर किस्म के मौसमी हालात का मुकाबला करने की सलाहियत भी रखते हैं और मानसून की बारिशों में भी इसकी बेलें और अंगूर महफूज रहते हैं। अंगूर की अमरीकी किस्म उगाने वाले बाग के मालिक ने बताया कि हमारे यहाँ काश्तकारी का तरीका तकरीबन 200 साल पुराना है, जिसमें जमीन ज्यादा और दरख्त कम लगते हैं, जबकि जिद्दत से हम कम जमीन पर ज्यादा बड़ा बाग लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2008 में जिला पशीन में एक ज़राई प्रोग्राम में शिरकत की थी, जिसके तहत अमेरिका से कुछ अंगूरों की इकसाम कलमों की सूरत में मंगवाई गयी और तजुर्बाती तौर पर मुकामी काश्तकारों में बांटी गयी। तभी अब्दुल रशीद ने भी अंगूर की मुख्तलिफ इकसाम की कलमें हासिल की, जिनमें ऑटम रायल, रेड ग्लोब और क्रिम्सन सीडलेस शामिल थे। रशीद बताते हैं कि मैंने ये काम शुरू किया तो खुद बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, तहकीक और तजुर्बे किए। रेड ग्लोब और ऑटम रायल अंगूर को हमारी मट्टी रास आ गई। उनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है और ये देर तक खराब नहीं होते, इसलिए स्टोर भी किए जा सकते हैं। दुकानदार को भी ये अंगूर रखने में फायदा होता है, क्योंकि ये रवायती अंगूर को एक दिन में फरोख्त करने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि दूसरे दिन वो खराब हो जाता है, लेकिन ये इकसाम खराब नहीं होती। रशीद ने बताया कि अंगूर की रवायती पाकिस्तानी किस्में किशमिश और सुंदर खानी हैं, जो जल्द पक जाती हैं और उनको फौरी काटना पड़ता है, जबकि अमेरिकन इकसाम की खूबी यह है कि अगर मार्केट में इनकी कीमत कम है तो आप इस अंगूर को 2 महीने तक दरख्त पर ही छोड़ सकते हैं। रशीद ने बताया कि रंग वाले अंगूर के लिए धूप और चांद की रोशनी का बड़ा अहम किरदार होता है। हम रवायती तरीके से हटकर 3 दिन बाद पानी देने की बजाय कतरा कतरा पानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से देते हैं। उन्होंने बताया कि उनके बाग से हासिल शुदा 50% तक अंगूर ऑर्गेनिक होते हैं। खाद बनाने की गर्ज से वो गोबर की बजाय भेड़ बकरियों की मींगने इस्तेमाल करते हैं, जो वो सिब्बी से मंगवाते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने अंगूर के बाग में बहुत सारे कछुए भी रखते हैं, क्योंकि ये अंडे देने के लिए जमीन को नरम करते रहते हैं। रशीद ने बताया कि बलूचिस्तान में लोग सेब और दूसरे फलों की पैवंदकारी करते हैं, लेकिन अंगूर की पैवंदकारी कोई नहीं करता है। इस निज़ाम को समझने के लिए मैंने 10 साल काम किया, तब जाकर मैं इसको समझने के काबिल हुआ। अब्दुल रशीद ने बताया कि अंगूर में 15 इकसाम की पैवंदकारी होती है, जिसका वक्त और तरीकाकार होता है। मैंने 200 दरख्त लगाकर एक तजुर्बागाह भी बना रखी है, जहां मैं सारा साल काम करता रहता हूं। इस वजह से मेरी पैवंदकारी 100% कामयाब रहती है। पैवंदकारी के लिए दरख्त को किस चीज से काटना चाहिए, ये भी एक हसास मसला है। हमारे लोग दरख्त को आरी से काटते हैं, खास तौर पर अंगूर को भी इसी तरह काटा जाता है, या जो चीन की बनी हुई कैंची है उससे काटते हैं। ये तरीकाकार इंतहाई नुकसानदायक है। इसके लिए मखसूस कैंची और छुरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हमारे इलाके में दस्तयाब नहीं। इसलिए मुझे दरख्त काटने वाली कैंची और पैवंदकारी का आला स्विट्जरलैंड से मंगवाना पड़ा, जो कि अब भी हमारे इस्तेमाल में है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।